सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक जीवन कहें, सात्विक जीवन कहें, आध्यात्मिक जीवन कहें, जीवन का जो सुख है, जीवन में जो आनंद की अनुभूति है, जीवन में जो समरसता और जीवन का जो सार है, वो वेदों के ज्ञान के आधार पर हम उसको आत्मसात करें। जब हम ऐसा जीवन जी पाते हैं तो निसंदेह है अपने लिए तो हम अच्छा करते ही करते हैं, संसार के लिए भी अच्छा करते हैं और प्रभु की निकटता की प्राप्ति होती है। अब जब हम सब प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार से बचते हैं तो स्वभाव से हम अध्यात्म को धारण करने वाले बन जाते हैं। हमारा स्वभाव आलस्य, प्रमाद का या अनावश्यक विषयों में फंसने का नहीं होता है। हम इस अध्यात्म को प्राप्त करके निष्काम हो जाते हैं, निष्कपट, निश्चल, निर्द्वंद्व, निरहंकार, निर्विकार हो जाते हैं, विकार रहित तो होते हैं। यदि विकार मन में आते भी हैं तो उनको हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वो सफलता हमको मिलती है। एक एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से अलग अलग कार्य करता है, परंतु जब हम एकात्म होते हैं, प्रभु के अंग संग होते, प्रभु का अनुभव करते हैं, तो वह अनुभव हमको पतित होने से बचाता है, गर्त में गिरने से बचाता है और हमको स्वभाव से भक्त बना देता है। हम प्रभु का चिंतन करें, सुमिरन करें, उसकी प्रार्थना उपासना करें, इससे कभी पीछे ना हटें। जीवन का सार यही है। जीवन में कोई भी व्यक्ति पैसे से, धन से, दौलत से सुख नहीं प्राप्त कर सकता। वो तो क्षणिक सुख मिलता है उसको। यदि हम सुख चाहते हैं, वांछा करते, सब चाहते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक सब चाहिए को, हमारा आहार विहार जो है ठीक हो, हम हर प्रकार के भोग से युक्त हों। लेकिन जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि हम बिल्कुल सजग रहें, सावधान रहें, सबल बने, सफल बने, निर्बल ना हो, तो फिर उसमें प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन मन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और वेदों की प्रार्थना, वेदों के मंत्रों के आधार पर विधि निषेध क्या है, डूज और डोंट्स क्या हैं, उसको हमको समझना चाहिए। और ऐसा जीवन जो संसार के लोगों के लिए आदर्श हो, संसार के लोगों के लिए प्रेरणा पुंज हम बने, ऐसा स्वभाव हो। इसलिए कभी भी कोई गलत कार्य न करें। प्रभु की समीपता से ही हमको वह स्वाभाविक गुण का भान हो पाता है। यह अत्यंत महनीय है। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के पहले सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम मैं मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम सत्वम नो, ओम स अग्निवमो
भवोति नेदिष्टो निर्दिष्टो अस्त्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्व नो वरुणम अवयक्ष्व नो वरुणम रराणो वीहि मृडीकम सुहवो नयेधि चौथे मंडल के प्रथम सूक्त का यह 5वां मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। ओम सात्वं नो अग्निव्योमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टौ
अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो वीहिमृडेकं सुहवो न एधि। ओम सत्वं नो अग्नेवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो विष्टौ। अवयक्ष्वनोर्वरुणं रराणो वीहिमृडेकं सुहवो न एधि। प्रभु की समीपता प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, हे परमात्मन, हे प्रभो, स त्वम वह आप, नः हमारे, अवमः अंतिकतम भव हो, आप सबसे निकट हमारे हों। प्रार्थना की है ईशोपनिषद में कि हमारा जो जीवन है वो महान है और उस महान परमेश्वर के हम संतान हैं, जो इस संसार के अंदर भी है, बाहर भी, हमारे भी अंदर है, बाहर भी है, जो तदे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाहिता। कहा अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। प्रभु का महान यह जहान बनाया हुआ है उस भगवान का, तो अत्यंतम समीप हम हों उसके और वह हमारे अत्यंत समीप होइए, ऐसी प्रार्थना की है इस वेद मंत्र में। ऊती रक्षण के द्वारा अस्याह उषसः विष्टौ, इस उषा के उदित होने पर निर्दिष्टः अत्यंत समीप होइए, नः हमारे लिए, वरुणम पाप निवारण को रराणः देते हुए, आप अवक्षव अवयक्ष्व सब पापों को हमारे से पृथक करिए। आज का जो संसार है, जो आज का व्यक्ति अपने विकृत विचार से, विकृत संस्कार से इस समाज और संसार को भी विकृत कर रहा है, स्वयं भी पाप से युक्त है और दूसरों को भी पापी बनाना चाहता है। कम से कम पहले के समय में ये होता था कि व्यक्ति यदि पाप कर रहा है, यदि वह द्वेष कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो दूसरों को भी वैसा बना करके वैसा करे, ऐसा भाव नहीं होता था। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं अत्यंत विचारणीय हैं कि हम अपने जीवन को कैसा बनाएं और इस जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा दें। आज का युवा, आज की युवतियां ऐसे विषयों में फंसी हैं, ऐसे नशे में फंसी हैं, जो स्वयं भी पाप कर रहे हैं और दूसरों को भी पापी बनाने का कार्य कर रहे हैं। स्वयं भी सत्य का, तथ्य का जीवन में आधार नहीं करते। कोई व्यक्ति बहुत सरल है, सज्जन है, व्यवस्थित है, मर्यादित जीवन जीना चाहता है, उसको भी लोग जीने नहीं देते। कोई इन विषयों से बचा हुआ है, नशे से बचा हुआ है, मादक द्रव्यों से बचा हुआ है, सारी चंडाल चौकड़ी उसी को दूषित करने में लग जाती है, उसी को उसके व्रत से, उसके सात्विक स्वभाव से गिराने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये आज चारों ओर ऐसा भयावह मंजर चल रहा है, भयावह स्थिति चारों ओर है। हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ये स्थिति है कि हम जब सात्विक जीवन नहीं जी पाते हैं तो दूसरों को कम से कम जीने का जो उनका मन है उनको तो जीने दें। यदि हम धर्म के राह पर नहीं चल पाते तो दूसरों को अधर्म के राह पर क्यों लाएं,
ये बहुत बड़ी हिंसा है। जब हम वेदों के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, पाप का मार्ग अपना रहे हैं, तो कम से कम इतनी इंसानियत, इतना मानवीय स्वभाव तो जरूर होना चाहिए कि हम दूसरों को पथ भ्रष्ट ना करें। लेकिन विडंबना ये है कि जब व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है और दूसरों को भी पथभ्रष्ट कर देता है, तो वो समझता है कि इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई, एक प्रकार से किला जीत लिया, दुर्ग जीत लिया। इतनी प्रसन्नता और इतना उसको अपने ऊपर गौरव होता कि नहीं, मैंने एक व्यक्ति को और दूषित कर दिया, एक व्यक्ति को और पापी बना दिया। ये चारों ओर हम आज देख सकते हैं, छोटी सी अवस्था से लेकर के वृद्धापन तक जो आज का परिवेश है। वेद बिल्कुल स्पष्ट संदेश देता है कि हम पाप से बचें। आप हमारे बिल्कुल निकट रहिए प्रभु, हमसे दूर मत रहिए। यद्यपि वह तो निकट है, इतना निकट है कि हम उसको देख नहीं सकते। जैसे अपनी आंख को कोई व्यक्ति बिना दर्पण के देख नहीं सकता, आंख के नीचे के भाग को नहीं देख सकता, आंख को आंख नहीं देख सकती बिना दर्पण के। ऐसे ही वह प्रभु जो सदा सर्वदा हमारे आसपास रहता, अंग संग रहता है, उसको भी हम निकटता से देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, केवल इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते। तो कहा कि आप अपने रक्षण के द्वारा अस्त्या उषसा विष्टौ, इस उषा के उदित होने पर नेदिष्टा अत्यंत समीप हमारे होइए और हमारे अंदर के जो है पापों को दूर कर दीजिए। आप पाप निवारण करिए प्रभु। रराणः देते हुए, आप पाप का निवारण करते हुए या पाप निवारण को देते हुए आप अवयक्ष्व, सब पापों को हमारे से पृथक करिए। मृडीकम, सुख को, मृड सुख ने, सुख को वी ही प्राप्त कराइए, न हमारे लिए। सुहवः, सुगमता से पुकारने की योग एधि होइए। हम सुगमता से आपका आराधन करें प्रभु। आपके समीप उपस्थित होकर के जहाँ सुखों का याचन कर सके, वहाँ आपकी उपासना में निष्पाप भी बने रहें। निष्पाप होकर के, निष्कलंक होकर के, निशंक होकर के जीवन को जीने का सामर्थ्य हमारे अंदर हो, ऐसी कृपा करिए प्रभु। और इस प्रकार से यह बात कही है कि बहुत ही सुंदर बात अगले वेद मंत्र में कही, मैं इसकी भी चर्चा आपके साथ साझा कर रहा हूं। छठे मंत्र में भी सुभग देव की चित्रतमा संदृग, अर्थात मंत्र में कहा है, ओम अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य संदृग्देवस्य चित्रता तमामर्त्येषु शुचिघृतं न तप्तमग्न्यायाः स्पर्ह्या देवस्य संहनेव धेनोः। अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य, कहा कि अस्य, इस सुभगस्य, उत्तम ऐश्वर्य वाले देवस्य प्रकाशमय प्रभु की संदृग दृष्टि अर्थात सर्वोत्तम है, मर्तेषु मनुष्य में अद्भुत ज्ञान को देने वाली है। प्रभु की कृपा दृष्टि पर हमारा जीवन श्रेष्ठ व प्रकाशमय बनता है। इसलिए उस प्रकाशमय प्रभु की दृष्टि इस प्रकार चाहने की योग्य है, जैसे कि एक उदाहरण दिया है, अध्ययाः अर्थात अहंतव्या गौ का तप्तम, तपाया हुआ शुचि पवित्र घृतम स्पृहरणीय होता है, अथवा जैसे धेनोः गौ के महन्ना दूध के दान स्पृहणीय होते हैं। वस्तुतः घृत व गोदुग्ध अमृत के समान होते हैं और सभी उसको चाहते हैं। गोघृत, गोदुग्ध और नवनीत मक्खन, उसी प्रकार से प्रभु की दृष्टि हमें अमर बनाने वाली है। इस दृष्टि के होने पर हमारा जीवन भी सुभग व देवत्व वाला होता है। हम कभी भी इससे विमुख नहीं होते हैं। प्रभु की दृष्टि हमें अद्भुत ज्ञान प्राप्त कराती है। वह तपे हुए गोघृत के समान, धेनु के दुग्ध के दान के समान है। तो हम प्रभु का सुमिरन करें हर पल हर क्षण,
ताकि वह हमारे पापों को दूर करे, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवनचर्या में, हमारे संस्कारों में जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उसको आत्मसात करने का सामर्थ्य हम अर्जित कर पाएं। अत्यंत महनीय यह उपदेश है हम सबके लिए। इसलिए प्रभु से प्रार्थना सदा हम करते रहें कि प्रभु हमारा जीवन पाप से मुक्त हो, एक पल भी हम कभी पाप की ओर पग न रखें। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया आपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही देना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। कितने ही कांटे पाँव चुभे, कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हो कांटे ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। तुमसे मधु ऐसा पीने को, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कभी, इस राह पे चलते चलते कभी, मेरे पाँव थके ना रुके ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने
भी मुझसे नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो हम इस प्रकार से निष्कलंक निष्पाप जीवन को जीने वाले बने, और जिस प्रकार से गोघृत गोदुग्ध आदि का सेवन करने वाला व्यक्ति लालायित होता है उसको पाने के लिए, उसकी इच्छा रखता है खाने के लिए, वैसे ही हम प्रभु के भक्ति रूप उसके जो हमारे लिए बहुत ही महनीय जिसका ज्ञान है, जिसका संकेत है, आत्म प्रेरणा जिसकी है, तो उस प्रभु की दृष्टि हमें अद्भुत ज्ञान प्राप्ति कराती रहे। वह तपे हुए परिशुद्ध गोघृत के समान है, धेनु के दुग्ध के दान के समान है। ऐसा हमारा जीवन दान से, मान से, सम्मान से, हर प्रकार के कल्याण से युक्त हो, ऐसी हम सबकी भावना, सबकी कामना होनी चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर हम इन्हीं भावों के साथ विराम करते हैं और शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।